आई लव यू। जोर से कहो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव। हेलो दोस्तों, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आज हम लोग करेंगे मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर। तो बिना समय गवाए हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, वर्तमान रूस। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? मौलिक कर्तव्य कहाँ उल्लिखित है? भाग 4 के ए। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कुल मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव किस समिति ने दिया? स्वर्ण सिंह समिति ने। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 8 थे, उसमें 2 और बढ़ा दिया गया, 10 मूल कर्तव्य हो गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसी समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। वह समिति था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 1976 ईस्वी में गठित। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटीज। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य, जैसे कहीं वन लगे हुए हैं, बागवानी की हुई है, तो उनका संरक्षण करना हमारा मूल कर्तव्य में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अंग है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 का क 5। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिकों पर। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। नंबर 1, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके आदर्शों पे चले, उनकी यादों को याद रखें, उनकी बातों को याद रखें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान प्रभुत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर्स की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। नंबर 7, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसके राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाई को प्राप्त करें। नागरिकों के 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षण जो भी हो, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। यह फंडामेंटल राइट भी है। 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगी।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती 1950-86 जो जनहित याचिका का जनक फादर ऑफ PIL कहा जाता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये कमेंट में बताएं और कैमे नंबर के हैं वो। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं हम एंड और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। और आप लोग नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।